नमस्ते फ्रेंड्स। वो मैंने एक वीडियो स्टेटमेंट देखा है बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा श्री मानिक सरकार जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। सोशल मीडिया में उसको लेकर कौन बांग्लादेशी है, कौन इंडिजिनस है, उसमें काफ़ी आग फैला हुआ है। मैं एक या दो चीज़ कहना चाहता हूँ। पहले मैं मानिक बाबू से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल उस समय एक्ट नहीं हुआ था, जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे माधवबाड़ी में, जब हमारे लोगों को गोली मारा गया, तब आपने क्या एक स्टेटमेंट दिया? आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक आंदोलन किया? जब 5 लोगों को गोली लगा, आज हमारा काउंसिल में सरकार उनको नौकरी दे रहा है, आपका भी ईटीसी में गवर्नमेंट था, आपने कुछ किया उनके लिए? जब मंत्रीलाल काइपेंग को मारा गया सीएए के मूवमेंट में, तब भी आपके पास 16 एमएलएज हैं, तब भी आपके पास एक काउंसिल था। आपने मंत्रीलाल काइपेंग के लिए कुछ किया? आज जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल पास हुआ दिसंबर ऑफ 2019 में, हम लोग रास्ते में निकलकर खुद हमने ये बिल का अपोज किया। पूरा इंडिया में सीपीएम इस बिल के अपोजिशन में थे, लेकिन त्रिपुरा में आपने ना एक प्रोग्राम किया अपोजिंग सीएए, आपने ना एक आंदोलन किया, ना कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम सीएए का अपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपको लगा कि आपका फ़ायदा है, जो लोग आएंगे, जो लोग लीगल सिटीजन बनेंगे इस कानून के आधार में, उसमें आपको वोट बैंक का फ़ायदा होगा। आज क्योंकि समय अलग है, आज आपको लगता है कि जनजाति वोट आपके पास अब नहीं आ रहा है, तो आप हमारे जनजाति को डिवाइड करके, इंडिजिनस लोगों को डिवाइड करके असली मुद्दा जो है उससे अलग करना चाह रहे हैं। असली मुद्दा क्या है कि त्रिपुरा में डुम्बुर हुआ तो वहां में काप्ताई हुआ। अगर विश्वजीत देवबर्मा को मारा जाता है तो कोई देखता नहीं है कि वो देवबर्मा है या रियांग है या जमातिया है या चाकमा है। जब पिंडूलाल चाकमा को मारा जाता है, वो कोई नहीं देखता कि वो चाकमा है, मोग है, देवबर्मा है, उच्चो है, नुआतिया है, जमातिया है। बुकुंग दारा देखकर मारते हैं लोग। तो आज हमारा जो सिस्टम है वो हमारे खिलाफ है। आप 25 साल से शासन में थे, 25 साल से आपने ये क्यों नहीं इशू को एड्रेस किया? क्योंकि उस समय आपको नहीं लगा कि आप पावर से बाहर जाएंगे। और आज क्योंकि आपको लगता है कि आपके हाथ से इंडिजिनस वोट्स तो गया, तो आप त्रिपुरा को पोलराइज करके और इंडिजिनस त्रिपुरा को डिवाइड करके अपना वोट बैंक को सिक्योर करना चाह रहे हैं। आपका पॉलिटिक्स ही बहुत नेगेटिव रहा है। 2018 के पहले जब भी असेंबली शुरू होता था, जन गण मन कोई नहीं करता था। स्टेट गवर्नमेंट ने उस समय किया, उसके बाद भी तो काउंसिल सेशंस हुआ। 2020 तक तो काउंसिल सेशंस चला। कभी भी काउंसिल सेशन होने के पहले राष्ट्रगीत को नहीं गाना गया। हम पावर में आए और जिस दिन फर्स्ट काउंसिल हुआ उसी दिन जन गण मन का हमने नेशनल राष्ट्रगीत गाया। आप उसी लोगों को एंटी इंडिया बोलते हैं जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मांगा। एक तरफ से आप बोलते हैं कि आप ट्राइबल को इंडिजिनस को सीएम बनाएंगे, और एक तरफ से आप ऐसा लाइन देते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाता है कि आप इंडिजिनस वोट्स को तोड़ के, डिवाइड करके अपने बलबूते में आप पावर में आना चाहते हैं। ऐसा राजनीति अब नहीं चलेगा मानिक बाबू। ये समय गया। ये समय जहां में आप नेतागिरी करके एक को दूसरे से लगाकर, ये समय गया। अगर आज त्रिपुरा गरीब है तो बंगाली भी गरीब है, और दोनों गरीब है क्योंकि सीपीएम ने हमें कुछ करने नहीं दिया 25 साल से।
आप अब क्या रणनीति निकालोगे? महाराजा ने कुछ नहीं किया त्रिपुरा में। लास्ट महाराजा को मर के 72 ईयर्स हो गया है। जो आज से 72 ईयर्स पहले, 72 साल पहले जिनका देहांत हो गया है, आप उन्हीं को लेकर बोलेंगे उसने कुछ नहीं किया। आप थे पावर में, आपने क्या किया? आज का जो तिपरासा है वो बेवकूफ नहीं है। और वो ये भी जानता है कि प्रद्योत विक्रम माणिक्य कॉम्प्रोमाइज का पॉलिटिक्स में आया नहीं है। हमारा डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इज अंडर आर्टिकल 3 और ये हम अपना डिमांड चल के रहेंगे। अगर कोई हमारे संग बात मानता है और कंसिडर करता है तो हम ज़रूर बात करेंगे। और अगर किसी ने कंसिडर नहीं किया ये बात और किसी ने कहा कि नहीं, हम ये बात को खारिज करते हैं, हाँ आप आ जाइए हमारे संग अलायंस में, आप बन जाइए PWD मिनिस्टर, MP बन जाइए, होम मिनिस्टर बन जाइए, तो नहीं, ये मेरा मूवमेंट मेरा पोस्ट के लिए नहीं है। मुझे ना होम मिनिस्टर बनना है, ना MP बनना है, ना डिप्टी CM या PWD मिनिस्टर बनना है। मुझे सिर्फ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए और 2023 में फाइट होगा। मानिक बाबू आप भी सुन लो, मैं भी आपको बोल देता हूँ, 2023 में फाइट होगा। और एक तरफ में आप होंगे जो 25 साल का अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आएंगे और तभी भी बोलेंगे 70 साल पहले महाराजा ने क्या किया। एक तरफ BJP होगा जो हीरा का मॉडल लेकर आएगा, उसमें भी आप ही के ऊपर बात चल रहा है, CA लेकर आएगा, NRC के बारे में बात करेगा और वो भी अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखने की बात करेगी। और एक तरफ हम रहेंगे तिपरासा, 19 का 19 ट्राइब तिपरासा, और हम बोलेंगे कि ना आपने, ना कांग्रेस ने, ना BJP ने हमारा समय का सुलादान किया है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा रुपया के लिए हम अलायंस करेंगे तो आपने प्रद्योत विक्रम माणिक्य को समझा नहीं। हम लड़ेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो भी लड़ के हारेंगे, लेकिन हम बैक डाउन करने नहीं वाले हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2026 में जब डिलिमिटेशन होगा तो हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा। ये जो हमारा फाइट, ये फाइट सिर्फ इलेक्शन का फाइट नहीं है, ये फाइट हमारा अस्तित्व का फाइट है। और इसमें प्रद्योत विक्रम माणिक्य लड़ते लड़ते मर जाएगा, लेकिन अपने लोगों को धोखा नहीं देगा। आप अपना काम कीजिए मानिक बाबू, आप जो अच्छा से काम कर सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छे क्वालिटीज़ हैं, लेकिन काइंडली डू नॉट ट्राई टू डिवाइड the Tiprasa communities again.